अच्छा, जो वहाँ के हालात थे ना, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों की तरह कि वहाँ वो रो पड़ेगी, मैं कराची नहीं जाऊँगी या कुछ ना कुछ करना शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी मेरी एक्सपेक्टेशन के भी अगेंस्ट वो लड़की बिल्कुल रेडी थी। मतलब उसको जैसे दारुल अमान वालों ने भी बता दिया था कि वो तुम्हारा फैसला लेकर किसी भी वक्त आ रहे होंगे, जैसे ही वो आएंगे तो हमने आपको कागजी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जो भी मामला हैं तो हमने आपको रवाना करना है। बिल्कुल वो जैसे बंदा बाकायदा तैयार होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने। चूँकि आधा काम तो पहले मुकम्मल हो चुका था, सिंध पुलिस ने बहुत सारी चीज़ों में दारुल अमान को डायरेक्टली बता दिया था। 19 तारीख को जिस दिन ये बच्ची को इन्होंने शिफ्ट किया था दारुल अमान के अंदर, उसी दिन सिंध पुलिस क्योंकि उससे भी पहले सिंध पुलिस की एक टीम यहाँ मौजूद थी। जैसे ही उनको पता चला आपकी हमारी मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए, सब लोगों के ज़रिए, उन्होंने फौरी तौर पर शेल्टर होम से दारुल अमान से रब्ता कर लिया था। लेकिन उसके लिए ज़रा उनको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स दरकार थे, बाकायदा तौर पर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी थी। इनके साथ उस वक्त तक खातून एहलकार नहीं थी, उसकी इनको ज़रूरत थी। उसके लिए इन्होंने बाकी का जो प्रोसेस था उसको पूरा करने के लिए ये थोड़ा सा टाइम लिया। अब जब हम गए हैं वहाँ पे, मकसद ये था कि जिस तरह आपने देखा अदालतों के अंदर ये लोग अदालतों को गुमराह कर रहे थे, अदालतों में अजीब अजीब किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ जाफरी नामी वकील इनको मिल गया है, वो इसी केस के लिए यूनिफॉर्म पहनता है बाकायदा तौर पर, उसके बेचारा पहले कभी अदालतों में नज़र नहीं आता, और वो शामिल हुआ है जब से इस टोले के साथ ये एक आपकी बरादरी की जो हैं वो खातूनुमा जो हैं उनके साथ जब से ये शामिल हुआ है तो वो अजीब अजीब से हथकंडे इस्तेमाल कर रहा था। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है, जब आपको पता है कि आगे से आपका मुकाबला प्रोफेशनल लोगों से ना हो, जिस तरह हम बदनामी ले रहे हैं, हमें भी कई लोग फ़ोन करके कहते हैं कि यार हमारे वकीलों में जाफरी कहाँ से आ गया, कि जाफरी भी कोई वकील है, इस तरह करके, क्योंकि पहले उसको कोई जानता नहीं था और ना कोई बेचारे की कोई स्टैंडिंग थी, ना कोई केस था इस तरह का उसके पास, तो अब वो मौका मिला है। अब उसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई दफ़ा इनके बड़े बड़े वकील भी अदालतों को गुमराह कर रहे थे, जगह जगह झूठ बोल रहे थे। तो हमें बड़ी एहतियात बरतनी थी कि अदालत से तो हमने फ़ाइट कर लिया, जब दारुल अमान ले जाना था तो वहाँ भी मुझे साथ जाना पड़ा, क्योंकि मैं समझ रहा था कि कोई ना कोई हरकत वहाँ हो सकती जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन जब इनको पता चला कि हम आ रहे हैं तो फिर इन्होंने वो हरकत नहीं की। बाकायदा तौर पर ये इसकी कोशिश थी, चूँकि वो उसके पास वकालतनामा था, तो वो जब तक उसकी कस्टडी सिंध पुलिस के पास नहीं जाती तब तक वो मिल सकता था। हरकत इसी तरह की कि मौके पे जाके वो कहते जी ठहर जाएं, पहले मैं अपनी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ों में रुकावट बनाना, कुछ डिले करना, ये जाके एतराज़ कर देना कि अब ये टाइम हो गया है, इस टाइम पे नहीं आप ले सकते, इस टाइम के लिए आप परमिशन लेके आए, इस तरह की हरकतें। तो इसलिए हम दारुल अमान खुद गए, और जाना इसलिए ज़रूरी था कि कोई प्रॉब्लम सिंध पुलिस के ऊपर भी आपने देखा आज तक, उनके ऊपर पहले तक तो मुझे खुद से कोई भरोसा नहीं था कि वो जाते हुए फिर ना कोई दो नंबरी कर दें। लेकिन बहरहाल कल वाली सिंध पुलिस की टीम की मैं तारीफ़ करता हूँ, चूँकि कुछ चीज़ें थीं जिनकी वजह से यह मामला मंडे ट्यूसडे तक जा सकता था। दो के प्रोसेस हमने करवाया, लेकिन वो साथ साथ गए क्योंकि उनके बिहाफ पे प्रोसेस होना था। तो सिंध पुलिस की मौजूदगी में हमने वहाँ जाकर खुद कोशिश की कि हमारे सामने वो गाड़ी में बिठाएं, हमारे सामने वो लाहौर की हदूद से कम निकल जाए, बाबू साबू से वो मोटरवे पे चढ़ जाएं। क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी कि बाई एयर लेके जाना है, कुछ को क्या, लेकिन मुझे आइडिया था कि वो बाई रोड ही लेकर जाएंगे, इसीलिए उन्होंने खातून एहलकार को गाड़ी में बिठाया। उन्होंने कोई टिकट्स नहीं ली थी बाई एयर का, कोई भी किसी एयरलाइन की, तो इसलिए हम वहाँ गए। अच्छा, जो वहाँ के हालात थे ना, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों की तरह कि वहाँ वो रो पड़ेगी, मैं कराची नहीं जाऊँगी या कुछ ना कुछ करना शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी एक्सपेक्टेशन के भी अगेंस्ट वो लड़की बिल्कुल रेडी थी। मतलब उसको जैसे दारुल अमान वालों ने भी बता दिया था कि वो तुम्हारा फैसला लेकर किसी भी वक्त आ रहे होंगे, जैसे ही वो आएंगे तो हमने आपको कागजी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जो भी मामला हैं तो हमने आपको रवाना करना है। बिल्कुल वो जैसे बंदा बाकायदा तैयार होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने का, उससे आइडिया हो जाता है कि आप नहा धो के तैयार बैठे हैं कहीं जाने के लिए, तो वो इस तरह के हालात थे। तो वो उन्होंने अब जैसे ही, चूँकि इसका प्रोसीजर ये होता है कि सिंध पुलिस के पास इजाज़तनामा तो है, लेकिन सिंध आपके पंजाब के अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक पंजाब की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी साथ ना हो। तो वहाँ थाना नवाकोट लगता था, थाना नवाकोट का SHO अदनान था, उनको बुलाया गया, वो अपनी बाकायदा कुछ फोर्स के साथ आए, कुछ डॉल्फिन के बाइक्स थे, वो लोग आए, उन्होंने
कोई तकरीबन 2-4 मिनट के लिए आपको पता है ये न्याजी अड्डे के बिल्कुल करीब है, सिटी अड्डे के करीब, तो उन्होंने इधर से भी ट्रैफिक रोकी, इधर से भी रोकी। अब उनकी ख्वाहिश थी कि जल्दी से निकाला जाए, गेट खोल के उन्होंने गाड़ी अंदर खड़ी की। वहाँ मतलब वो सब कुछ हमारे सामने रहा है, बिल्कुल हम सिंध पुलिस के साथ मौजूद हैं। वो बल्कि हमारे पास एक फुटेज भी है, हम आपसे शेयर कर देंगे। वो बाकायदा जाते हुए भी मुझसे वो सिंध पुलिस वाले शुक्रिया अदा करके कि आप अब हम जा रहे हैं, वो अल्लाह हाफ़िज़ करके जा रहे हैं। हमने भी उनको अल्लाह के हवाले किया कि फिर भेजा। तो वहाँ पे उन्होंने कहा, मतलब ये भी देखिए जब इस तरह की सूरत होती है ना तो मुलज़िमों को भी चढ़ाना पड़ता है गाड़ी पे। वो बिल्कुल खुद ही आराम से गाड़ी पे चढ़ी है, बैठी है, उसको कन्विंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे उठ के बैठी है गाड़ी में, और ख़ातून उसके साथ बैठी है, बाकी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, अगली सीट पे 3 लोग बैठे हैं, और अंदर से ही उन्होंने गाड़ी स्पीड से निकाली है। सिर्फ उन्होंने स्लो किया हमसे दुआ सलाम करने के लिए कि जी हम जा रहे हैं अब। मैंने कहा जी शुक्रिया, आप जा रहे हैं, अब जाएँ। तो इस तरह करके उन्होंने फिर मोड़ा और स्पीड से, क्योंकि रोड उनके लिए थोड़ी देर भी ट्रैफिक रोकी, आपको पता है वो क्लियर हो जाता है फ़ौरन, तो फौरी तौर पर उनको रवाना कर दिया। सिंध पुलिस वाले तो उनका प्रोसीजर भी होता है। उन्होंने चूँकि वो पंजाब के अंदर दूसरे सूबे के अंदर एक कार्रवाई करने आए हुए हैं, तो उनका प्रोसीजर होता है कि उन्होंने शेयर करना होता है। उन्होंने ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की शक्ल में बन जाता है, तस्वीरें जो होती हैं, इसको बाकायदा उन्होंने रिकॉर्ड में लगाना होता है। तो वो रिकॉर्ड के लिए तस्वीरें बना रहे होते हैं कि हम यहाँ रुके हैं, अगर रुकना है, क्योंकि उनके साथ बच्ची है और वो मगवी है, उसको वो कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना था कि हम यहाँ रुके, वो उनको करना पड़ता है। इसलिए वो जहाँ रुकते थे वो उसकी बाकायदा तस्वीरें बनाते थे। तो वो सिंध पुलिस वैसे भी ये समझ रही थी कि जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, हमें लगता है कहीं वो वकील की, जो पंजाब वाला वकील है ना, उसकी गाड़ी कहीं पीछे आके अचानक रुक ना जाए। वो जितना हमने लाहौर के अंदर उनको परसू किया, वो उनको उस वक्त तक ये लग रहा था। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि 22 तारीख को ज़हीर और दुआ इकट्ठे बैठे होंगे। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि दुआ हुक्म का यक्का है और पता नहीं क्या क्या है, और नहायत बद तहजीब किस्म का एक टोला है जो बैठता है इकट्ठे। ये वही सारे लोग हैं, इनको फिर कहने दें, लेकिन सिर्फ इनके लिए एक ही फिक्र है कि अब एक ही डायलॉग आएगा, मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। आखिरी टोल प्लाजा था जहाँ से डिलीवर किया जाना था, जब वो जिस जगह पे बच्ची को पहुंचाना था, वहाँ पर आकर जो सईद अहमद रिंद DSP है, जो इस वक्त तफ्तीशी है, करंट तफ्तीशी SIU CIA का, उन्होंने बच्ची की कस्टडी ले ली थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। फ़हद अहमद सिद्दीकी साहब जो लाहौर में, और अहमद शेर साहब जो मुल्तान और लाहौर के अंदर, और ख़ास तौर पे आज जो उनकी मेहनत रही है और आर्गूमेंट्स रहे हैं, प्रोफेशनल लॉयर्स, डेडिकेटेड लॉयर्स, बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। और फिर चूँकि आपको पता है ये केसेस जो हैं हमारी अदालतों के अंदर सिर्फ वकालत तक महदूद नहीं है, चूँकि सामाजिक इशू बना हुआ है। तो इसमें लाहौर बार की जानिब से फ़याज़ रामे साहब ने जो सपोर्ट एक्सटेंड की है, मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ इस हवाले से। ये टीम एफर्ट है जिससे ये हुआ है। अब जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, देखिए हमें कोई ज़िद नहीं है, एक ही ज़िद है, बच्ची का वेलफेयर। सबसे बड़ा वेलफेयर बच्ची का ये है कि वो उनके चुंगल से आज़ाद हो जो उसको वरगला रहे हैं या उसको डरा रहे हैं, वसवसों का शिकार कर रहे हैं, उससे अकेले खलकत ने मिलके उसको अजीब तरह की बातें सिखा रहे हैं। तो अब जब बच्ची वापस कराची आएगी, उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में होना है, चूँकि जो 1 तारीख को हियरिंग अगस्त को, उसमें उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ आना है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट की अच्छी बात है कि किसी प्राइवेट शेल्टर होम या दारुल अमान जैसे किसी इदारे के मुकाबले में उनके अपने रूल्स हैं, जो कि कानून के तहत स्टैट्यूटरी रूल्स हैं। वहाँ पाबंदियाँ बहुत है मुलाकात की, और अगर किसी ने मुलाकात करनी हो तो वो अदालत से इजाज़त लेके करता है। और हमें इस बात में इत्मीनान है, क्योंकि अगर ये बंदिश फ़िलहाल वालिदैन पे है वक्ती तौर पे, तो इस बात का इत्मीनान है कि जो मुल्ज़िम है और जो मुल्ज़िमों का टोला है और जो उनके फैसिलिटेटर हैं, सहूलतकार हैं, उन पे भी है। और आपने ये देखा कि लाहौर के अंदर उन्होंने ये भी मौका नहीं छोड़ा, और एक मोहतरमा ने, जो कि हमारे नज़दीक स्ट्रेंजर हैं इस केस के अंदर, और एक मनफी किरदार अदा करते हुए, जानते हुए कि एक सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। चूँकि मैंने देखा कि वो फ़ैसला उन्होंने डिस्कस भी किया था किसी फोरम के बहुत तफसील में, तो वो जानती थी कि फ़ैसले में सिंध हाई कोर्ट ने लिखा है, मैंने, आपने नहीं, किसी वीलॉगर ने, किसी यूट्यूबर ने नहीं, सिंध हाई कोर्ट ने लिखा है कि वो माइनर है। तो फिर भी जाके अपने आप को ज़ाहिर करना कि जी मैं दोस्त हूँ और मैं मिलना चाहती हूँ, और अदालत पे फ्रॉड करके मुलाकात लेना, और उसके बाद जो है फिर एक वकील साहब का पेश होना, और का सलमान सूफ़ी साहब का, कि उन्होंने मोहतरमा को बीइंग अ मीडिया पर्सन या वॉटेवर जो भी उनका तारुफ था मिलने नहीं दिया। वकील साहब चूँकि बतौर वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मजिस्ट्रेट साहब ने उस वक्त बच्ची की उम्र के बारे में कोई बात नहीं की थी, तो वो मिल के आ गए।
मगर फिर आज एक ज़िद करना कि जी उसका एक ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाए, और बगैर मजिस्ट्रेट को बताए हुए कि इसके 2 हो चुके हैं, एक 10 रुकनी मेंबर बोर्ड बन चुका है, अब क्या उसको चैलेंज करने के लिए आप 15 रुकनी मेंबर बोर्ड बनवाएंगे? और दूसरी तरफ कि उसका एक 164 का बयान करवाया जाए, चूँकि अब बदलते हुए हालात के मुताबिक कोई मज़ीद चीज़ पैदा की जाए जो कि ऑब्स्ट्रक्शन है सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर में, जो कि बच्ची को यहाँ लाया जाए, और उस ऑर्डर में जो मजिस्ट्रेट साहब ने दिया, तो ये एक ऐसे जो मलिशियस स्कीम्स हों